बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत कुलटाड़ में कल बुजुर्ग का शव मिलने के मामले में महज 24 घंटे में ही पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। घटना के संबंध में बागमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने महुदा थाना परिसर में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार मृतक हलीम शेख की हत्या उसी के बेटे मोहम्मद इश्तियार ने की। हत्या का कारण बाप बेटे में जमीन को लेकर आपसी रंजिश बताया जा रहा है। हत्या में अनुसंधान के क्रम में 2 और लोगों को संलिप्त पाई गई है, जिसमें आरोपी शहबाज को एक विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकारोक्ति बयान में पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। शहबाज को इस हत्या में शामिल करने के लिए 5,000 रुपए भी उसके आरोपी पुत्र द्वारा दिए गए थे। फिलहाल मृतक का आरोपी पुत्र और उसका एक सहयोगी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कल दिनांक 13 जून को संध्या 3:30 बजे की सूचना प्राप्त थाना को हुई कि एक व्यक्ति का शव जो कि कुलटाड़ के सुनसान एरिया में झाड़ी में छुपा हुआ है, जिसके सत्यापन हेतु थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको थाना लाया गया और थाना में जब उसकी पहचान स्थापित कराई गई तो उसकी पहचान भुरंगिया गांव के शेख हलीम के रूप में हुई, जो कि वहाँ उसके पिताजी का नाम पिता इसराइल शेख और भुरंगिया का रहने वाला, उम्र 63 वर्ष के रूप में पहचान स्थापित हुई। इसके उपरांत इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। हमारे टीम में हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम, रंजीत कुमार, थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक, थाना प्रभारी भाटडी अनूप कुमार, थाना प्रभारी मधुबन शुभम, थाना प्रभारी सोनाडी दिलीप, थाना प्रभारी धीरज, थाना प्रभारी कपुरिया अमृता खलको और यहाँ के जो स्थानीय जो महुदा थाना के जो पुलिसकर्मी और जितने भी कनीय पदाधिकारी थे, सारे लोग इसमें हम लोगों ने जुट करके और इसके तहकीकात करना प्रारंभ किया और हम लोगों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है। इसमें जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो पता चला कि उसका जो अपने बीच वाले पुत्र जिसका नाम शेख इस्तार है, उससे इसके पिताजी को झगड़ा था शेख हलीम को, और इसी के लिए बदले की भावना में उसने अपने मित्र, स्थानीय मित्र, अपने गांव के ही एक मित्र एवं उसके मित्र, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, शेख शाहबाज का प्रयोग किया और शेख शाहबाज को अपना बाइक दे करके और उसको लेकर के कि बक्सा चूंकि बनाता था मृतक, इसलिए बक्सा ठीक करने के नाम पे उसको लेकर के कुलटाड़ के वहाँ एकदम सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर कि उसके पुत्र के द्वारा सबकी निगरानी रख रही थी, नजर रखा जा रहा था एवं साथ गए शाहबाज और उसके पुत्र के स्थानीय मित्र के द्वारा उसको झाड़ी के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर शेख हलीम का पैर को शाहबाज के द्वारा दाब कर रखा गया और उसका जो मित्र थे उनके द्वारा उसके सीने पे चढ़ करके और लाए गए चाकू से उसके गला देकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी दर्दनाक घटना की सूचना जब हम लोग को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने बहुत ही पेशेवराना ढंग से हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सभी को एक आगाह भी करना था कि इस तरह की घटना पुलिस द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोग लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करते रहे। घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद ही सामने आया है, क्योंकि पुत्र को ये बराबर बोलते थे कि तुम मेरा देखभाल नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन वगैरह पे अपनी संपत्ति पे हिस्सा नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के उसने ये खतरनाक प्लान किया। तत्काल के अनुसंधान में 3 सदस्यों की हम लोग के जो 3 अपराधी के हम लोग पहचान का स्थापित किए हैं और हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे, लेकिन जो भी इसमें अपराधी का नाम सामने आएगा उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और इस प्रकार हम लोग इस कांड का उद्भेदन कर लिए हैं और बाकी के जो 2 अभियुक्त हैं उसको पकड़ने के लिए, उसकी अरेस्ट करने के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। अरेस्ट किया गया है शाहबाज, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जिसने उसकी हत्या की है वो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है, वो जो चाकू उसी के पास है, लेकिन जो ये साथ में था और इसका ब्लड लगा हुआ जो टी-शर्ट है वो हम लोगों में उसको हम लोग रिकवर किया। हाँ, ये बता रहा है शाहबाज अपने अरेस्ट होने के बाद इसके द्वारा बोला गया कि इसको 5,000 रुपया का प्रलोभन दिया गया था कि एक काम करना है, तुमको खाली बाइक से लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के आना। ये तो पता चला है कि बाप बेटे के रिश्ते में दरार हुआ था, लेकिन मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं ना कर दें और अपनी जो बाप बेटा का रिश्ता है इसको कलंकित ना किया।